बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आविसर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वसा के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोटीन के बारे में, और आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है वसा। अगर दोस्तों आप ऐसे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गांव में, मोहल्लों में, अपने दोस्तों में, रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे वीडियो देने वाला हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वसा। वसा क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वसा और तेल दोनों में क्या फर्क होता है, वसा किसको कहते हैं, तेल किसको कहते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं। तो देखो वसा क्या होता है कि जब वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे यानी 20 डिग्री तापमान पे ठोस अवस्था में रहता है, उसे हम लोग फैट बोलते हैं या वसा कहते हैं। और जब उसी तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं तेल। जैसे कि घरेलू जो जैसे सरसों का तेल हो गया, तीसी का तेल हो गया इत्यादि। अब देखिए बारी बारी से हम लोग ये जितना पॉइंट्स है इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वसा होता क्या है। वसा क्या होता है? तो वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों का एक एस्टर होता है। ये क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, और एक जो वसीय अम्ल होता है एसिडिक फैटिक अम्ल जो होता है उसका एक एस्टर होता है, ठीक है। वसा में क्या क्या मौजूद होता है? तो वसा में कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, और ऑक्सीजन मौजूद होता है। इनकी विभिन्न मात्रा अलग अलग मात्राओं में ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो वसा होती है, हम लोग वसा को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो वसा को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है वनस्पतिक वसा, जिसको हम लोग जंगलों से, है ना, जो जैसे कि आप तरह तरह के फसल होते हैं उसके बीजों को क्रॉस करने के बाद से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वनस्पतिक वसा हो जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है जैसे कि मसल्स वगैरह से, है ना, शरीर से जो वसा मिलता है वो होता है, ठीक है। तो ये दो स्रोतों से हम लोग वसा को प्राप्त करते हैं। सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में वसा जब होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वसा। जो 20 डिग्री टेम्परेचर पे वसा अगर ठोस अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे वसा कहते हैं। लेकिन 20 डिग्री तापमान पे अगर यही द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसे तेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तेल कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अभी जो वसा होता है ना, वसा के कितने प्रकार होते हैं? तो वसा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त वसा, पहला क्या होता है? संतृप्त वसा, और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। याद रखिएगा आप लोग, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा क्या होता है? तो यह केवल नारियल का तेल तथा ताड़ के तेल में पाया जाता है। जो संतृप्त वसा होता है वो कहाँ से में प्राप्त होता है? तो संतृप्त वसा जो नारियल, आप लोग नारियल देखे हैं ना, केरला वगैरह में ज्यादातर ये नारियल पाए जाते हैं, तो उससे जो तेल प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त वसा बोलते हैं। ये ताड़ का तेल, जिसको हम लोग पाम ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो पाम यानी ताड़ का तेल से जो वसा प्राप्त होता है उसे संतृप्त वसा कहते हैं। जो दूसरा हमारा प्रकार होता है वो क्या होता है? तो यह देखिए असंतृप्त वसा, जैसे कि मछली का तेल और वनस्पतिक तेल, ये सभी क्या होते हैं? असंतृप्त वसा होते हैं। जैसे मछली से जो हमें तेल प्राप्त होता है, वनस्पति से जो तेल प्राप्त होता है, वो सभी क्या होता है? असंतृप्त वसा होता है।
कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट चीज है वर्षा, ये वर्षा से रिलेटेड, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहला ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 ग्राम वर्षा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होता है। प्रोटीन का यूज करते हैं तो प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। और 1 ग्राम अगर हम वसा यूज करते हैं तो उससे हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी वसा से हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। ये एक ऐसा स्रोत है, इससे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी, थोड़ा सा ऑयली चीज आप कोई खा लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, लेकिन ये जो ऑयली चीज़ होता है हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लाभदायक नहीं होता है। इसके बारे में क्या हम लोग इसके बारे में क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है ऑयली चीज़ खाने से, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सामान्यतः जो अगला पॉइंट है वो ध्यान देने वाली बातें हैं। ये सब जितने पॉइंट बता रहे हैं है ना, ये सभी एग्जाम में पूछते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीटी हो गया, इन सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त हो जाता है। अब जो कोई भी वयस्क व्यक्ति होता है उसे ऊर्जा प्राप्त होती है तो किससे? 20 से 30%। कितना प्रतिशत? 20 से 30% जो ऊर्जा होती है वसा से प्राप्त हो जाती है एक वयस्क व्यक्ति को, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अंग होता है जिसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं कोशिका का पावर हाउस? क्योंकि यह कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि वसा कहाँ मिलता है? ये जाकर के मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जाकर के वसा मिल जाता है। अब आइए देखते हैं वसा का कार्य। वसा हमारे शरीर में कौन कौन सा कार्य करता है? तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या करता है? वसा जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। हमारे जैसे स्किन है ना, चमड़ा है, हम त्वचा उसी को कहते हैं। तो चमड़ा के जो जस्ट नीचे वाला लेयर होता है ना, वहां पर क्या होता है, ये नीचे जमा हो जाता है और जमा होने के बाद से हमारे शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है, ना ही शरीर बाहर से ज्यादा तापमान को शरीर के अंदर आने देता है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारे शरीर में ज्यादातर फैट कहाँ पाया जाता है, तो ये जो पेट होता है ना, पेट वाले हिस्से पर ज्यादातर फैट पाया जाता है, ठीक है। और फैट ज्यादा होने की वजह से देखिएगा कि क्या होता है, पेट सबसे पहले बाहर निकलता है, वो फैमिली पैक हो जाता है, 6 पैक नहीं होता है, क्या होता है, फैमिली पैक हो जाता है। जैसे कि हम जो कुछ खाते हैं, हम जैसे कि अनाज, रोटी, चावल, दाल खा लेते हैं, उसको खाने के बाद से क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज बन जाता है और जाकर उसका पाचन होता है। अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं तो खर्च नहीं करने की वजह से वो जमा हो जाता है हमारे शरीर में और वही बन जाता है फैट, वसा बन जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न होती है, हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, ठीक है। अगला काम होता है यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। तेल के बिना कोई भी खाद्य पदार्थ को खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि उससे कोई टेस्ट ही नहीं मिलेगा आपको। और तेल जो होता है, उस तेल में कोई खाद्य पदार्थ को डाल करके, ठीक है, उसमें पका करके खाते हैं तो उसे एक अलग टेस्ट आती है, ठीक है। आहार को ये रुचिकर बनाता है। जो हमारे आहार होते हैं, आहार किसको कहते हैं? जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसको आहार कहा जाता है। तो ये आहार को क्या करता है, रुचिकर बना देता है। कौन बनाता है? वसा बनाता है, ठीक है।
यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम याद रखिएगा वसा का, कि हमारे शरीर को बाहरी आघातों से कौन बचाता है, तो वसा बचाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पतला आदमी हो, ठीक है, तो पतला आदमी को पूरा एक फाइट यहाँ पर मारिए तो धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। और कोई मोटा आदमी हो और मोटा आदमी को यहाँ पर मारिएगा तो उसको कोई असर नहीं करने वाला। क्यों असर नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके शरीर में पतला आदमी की अपेक्षा ज्यादा फैट है। फैट होने की वजह से बाहरी आघात का उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो पतला आदमी होता है वो बाहरी आघात को ज्यादा नहीं सह पाता है, इसलिए उसे ज्यादा चोट लगती है, ठीक है। अब हमारे ये सिर में कोई पीट देता है तो यहाँ थोड़ी थोड़ी होती है ना, ये क्या करती है, फैट बाहरी आघातों से बचाती है ना। अब पेट में मारो ना किसी को, कितना हो पेट में मारो तो उतना ज्यादा चोट नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि पेट में ज्यादातर वसा होता है। जो पेट होता है, पेट के जो स्किन होता है वहां पर ज्यादातर वसा होता है, और वसा होने की वजह से पेट में मारने पर क्या होता है, ज्यादा चोट नहीं लगता है। यहाँ पर मारो ऐसे, यहाँ पे ऐसे मारोगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा। और वही यहाँ पे फैट नहीं होता ना, इतना पर मारने पर अंदर तक पूरा चोट जाता है, दिल उल सब टूट जाता है, फट जाता है, ठीक है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यही क्या करता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। कौन, वसा। अब वसा की कमी से उत्पन्न समस्या, और हमारे शरीर में वसा कम हो जाए तो इससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हमारे शरीर में वसा होती है ना, तो वसा होने की वजह से आदमी खूब अच्छा दिखता है, गोरा दिखता है, सुडौल दिखता है, ठीक है। अब जैसे चेहरे पे क्या होती है, वसा होने की वजह से एकदम चेहरे में निखार आती है और आदमी पूरा गोर दिखता है, ठीक है, वसा की वजह से होता है। अगर वसा नहीं होता तो एकदम रूखड़ा दिखता है, कोई पसंद नहीं करता। तो वसा की कमी से कौन कौन सी समस्या होती है। सबसे पहली समस्या, वसा की कमी से जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है। ठंडियों के दिनों में देख लो, ठंडियों के दिनों में क्या होता है, शरीर में थोड़ी सी वसा की कमी हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ से चोइया छोड़ने लगता है, ऐसे मलने पर क्या होता है, पूरा चोइया छोड़ देता है। यानी जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है, चिकनी नहीं होती, एकदम सूखी सूखी सी हो जाती है, ठीक है। देखते हैं आप, ये जो लिप्स होता है यहाँ से भी क्या होता है, ये पतला पतला चमड़ा स्किन के जैसा बाहर निकलता है। किसकी वजह से, हमारे शरीर में फैट की कमी के वजह से, वसा की कमी की वजह से, ठीक है। दूसरा कार्य होता है शरीर के वजन में कमी हो जाता है। वसा की कमी की वजह से क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है उसके वजन में कमी आ जाती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। बताओ, वसा की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, है ना। अब वसा की अधिकता से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो जो वसा की अधिकता होती है, तो वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है। अब जिसके शरीर में बहुत ज्यादा फैट हो तो क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है, और उसको दौड़ा तो हाथी की तरह दौड़ता है। उससे ज्यादा तेज दौड़ा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन उसके सापेक्ष, उसके तुलना में और किसी पतले आदमी को दौड़ा तो जल्दी जल्दी दौड़ जाएगा, और मोटा आदमी जल्दी दौड़ता नहीं है। और शरीर में वसा हो जाएगी तो अनेकों बीमारी होगी। शरीर में ज्यादा फैट का मतलब कि बहुत सारे बीमारियों से जूझना, बहुत सारे बीमारियों को अपने शरीर में पालना, ठीक है। अब देखिए, हृदय की बीमारी होती है। दूसरी जो समस्या उत्पन्न होती है वो क्या होती है, हृदय की बीमारी। अब हृदय की बीमारी का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे कि आज के समय में जो बच्चे होते हैं ज्यादातर ऑयली चीज खाना पसंद करते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, फ्राई किया हुआ चिकन हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें खाना पसंद करते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है। तो अभी शुरू शुरू में ये सब कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन
जैसे जैसे उसकी आदत लग जाएगी तो हमारे शरीर में बनने लगता है कोलेस्ट्रॉल। क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हृदय की जो नसें होती है उनके आंतरिक दीवार में धीरे धीरे वो जमा होने लगता है और हृदय की नसें होती है उन नसों को ये पतला कर देता है। अब जो हृदय होता है पंप करता है ब्लड को तो 120 ppm पर पंप करता है। और जब वो नसें पतली हो जाती है तो नसें पतली होने की वजह से क्या होती है, पूरा तेज इधर से हृदय पंप करता है ब्लड को और वहां पर पतली नसें होती है तो क्या होती है, नसें फट जाती है, जिसको बोलते हैं हृदय घात। क्या कहते हैं? हृदय घात, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारे शरीर में वसा की अधिकता होना। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमें ऑयली चीजों से बचना चाहिए, ऑयली चीजें नहीं खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर ये तो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, थोड़े समय के लिए आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए इन सारे चीजों से हमें बचना चाहिए। रक्तचाप को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप का मतलब कि जो बीपी होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए इन सारे चीजों से हमको बचना चाहिए। ठीक है, आप सबको, हमको भी, आप सबको भी बचना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे शरीर में वसा की मात्रा कम हो जाती है तो भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वैसी स्थिति में हमको ऐसे करना है कि वसा की स्थिति को, वसा का जो कंडीशन होता है उसको मेंटेन रखना है, ना ही ज्यादा यूज करना है और ना ही बहुत कम यूज करना है, एकदम उसको बीच में रखना है, मेंटेन करना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा वसा के बारे में। वसा क्या होता है? वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। ठीक है, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में, एक सामान्यतः ऐसे कहा जाता है, सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है वसा, तो उसे हम लोग वसा कहते हैं। लेकिन उसी तापमान पर ये द्रव अवस्था में होता है तो उसे तेल कहा जाता है। वसा के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वसा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा किसमें मिलता है? तो संतृप्त वसा हमें नारियल के तेल में, है ना, नारियल से मिलता है, ताड़ से मिलता है, यानी नारियल का तेल, ताड़ का तेल, ये संतृप्त वसा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। असंतृप्त वसा के बारे में समझते हैं तो मछली का तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, ये क्या होते हैं? असंतृप्त वसा होते हैं। इसमें मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जो वसा होते हैं हमको दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला जो स्रोत होता है वनस्पति होता है, दूसरा मतलब जीव जंतु होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी वसा से हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त हो जाती है। हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा मिलती है उसमें से 20 से 30% जो ऊर्जा होती है वसा से मिल जाती है। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का संश्लेषण शरीर में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के लिए ऊर्जा बनता है। ठीक है, वसा का क्या क्या कार्य होता है? तो सबसे पहला काम होता है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये शरीर को क्या प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा इसका काम होता है कि त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। त्वचा के नीचे स्टोर रहता है और त्वचा के नीचे स्टोर रह करके शरीर के तापमान को बाहर नहीं जाने देता है और न ही बाहर के तापमान को शरीर के अंदर आने देता है। तीसरा काम है कि यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। खाद्य पदार्थों में क्या करता है? स्वाद उत्पन्न करता है और जो हमारे आहार होते हैं, खाने पीने वाले वस्तुएं होते हैं, उसको यह रुचिकर बना देता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को यह चोटों से बचाता है। कौन? वसा बचाता है।
अब वसा की कमी से कौन कौन से समस्या उत्पन्न होती है? तो सबसे पहली समस्या है वो त्वचा का रूखी हो जाना, मतलब कि रूखा हो जाना, ऐसे रूखा होना चाहिए। जैसे त्वचा जो होता है एकदम सूखा सूखा हो जाता है, एकदम ऐसे रगड़ने पर ऐसे चमड़े की तरह छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। शरीर के वजन में कमी हो जाती है, क्या होती है? शरीर के वजन में कमी हो जाती है। और तीसरा काम क्या है? शरीर का विकास रुक जाता है वसा की कमी की वजह से। और वसा की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। और जब शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो अनेकों बीमारियों का घर बन जाता है वो शरीर, ठीक है। हृदय की बीमारी होती है, हृदय घात होता है, रक्तचाप होता है, यानी ब्लड प्रेशर, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा वसा के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भर भर के कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा फैलाएं अपने दोस्तों में, रिलेशन में। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी पढ़ने वाले स्टूडेंटों के पास इस वीडियो को फैलाएं। आप मुझे सपोर्ट करें, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार यूं ही मुझे मिलता रहेगा तो आप सबके लिए मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूं। और बहुत ही जल्दी इस चैनल पे हर एक क्लास का सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई शुरू होने जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक क्लास का सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई शुरू हो तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप लगेगा। इसलिए आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें और किसी और से भी करवाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।